गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 5th की विज्ञान की बुक है, विज्ञान दर्शन। जो आपका ये 3rd चैप्टर था, जंतुओं का जीवन, ये हमने यहाँ तक रीड करा दी थी, कराया था हमने, यहाँ तक रीड की थी। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हम इसके आगे से आप लोगों को बताएंगे और रीड करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, कैसे वो सांस लेते हैं, कैसे वो गति करते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, वो सब चीज़ें बताए थे। अब हम उसके आगे चलें, स्टार्ट करते हैं। एक शिशु अपने अग्रपादों और पश्चपादों का प्रयोग रेंगने में करता है। मनुष्य की अंगुलियां तथा अंगूठे इस प्रकार होते हैं कि इन्हें एक दूसरे के सामने ला सकते हैं। अंगूठा सभी उंगलियों से 90 अंश के कोण पर होता है और इस कारण वस्तु आसानी से पकड़ी जा सकती है, लिखा जा सकता है और औजारों से कार्य किया जा सकता है। तो बताया जा रहा है, जो एक शिशु होता है, एक बच्चा जो होता है छोटा, वो अपने आगे के हाथों से और पीछे के पैरों का प्रयोग रेंगने में, मतलब कि ऐसे चलने में करता है, रेंगने में करता है। और जो हमारे मनुष्य होते हैं वो अपनी उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग एक दूसरे से मतलब के सामने ला सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे के सामने आप ऐसे ला सकते हैं ना, देख सकते हैं, आप देखिए अंगूठे और उंगलियों का आप ऐसे एक साथ ला सकते हैं चीज़ों को पकड़ने में। देखें, आप ऐसे चीज़ों को पकड़ ले रहे हैं, तो चीज़ों को पकड़ने में करते हैं, क्योंकि जो उंगलियां और अंगूठे के बीच 90 अंश का कोण बनता है इस वजह से। और इससे आप आसानी से लिख सकते हैं और चीज़ों को, औजारों को पकड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। यहाँ दिया गया पकड़ना, ये है लिखना, यहाँ पे औजारों से काम करना। पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं, जिनमें पर होते हैं। ये पक्षी की छाती हड्डी से मजबूती से पेशियां द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो हमारे पक्षी होते हैं उनमें उड़ने के लिए पंख होते हैं और जिनमें पर लगे होते हैं, मतलब कि वही उसी पंख में उनके पर लगे होते हैं। और ये जो पर होते हैं वो और पंख होते हैं, ये पक्षियों की मतलब छाती से, चेस्ट से की हड्डियों से को मजबूती से पेशियों से के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब कि हड्डियों और पेशियों से जुड़े रहते हैं मजबूती से। ये पेशियां पक्षियों को उड़ते समय पंख फड़फड़ाने में सहायता करती है। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब कि ये जब पक्षियां हमारी चिड़िया उड़ती हैं तो उनके उड़ते समय ये जो पेशियां होती हैं वो पंखों को फड़फड़ाने में हेल्प करती हैं, और पक्षियों के जो आगे के पैर होते हैं उनको पंखों में वो इकट्ठा करे रहती है, मतलब कि रूपांतरित करे रहती है, मतलब इकट्ठा जोड़े रहती हैं। और पश्चपाद या टांगे भूमि पर चलने या फुदकने में के काम आती हैं। भिन्न भिन्न पक्षियों के भिन्न भिन्न प्रकार के पंख होते हैं जो उन्हें लंबी उड़ान या शिकार करने में सहायता करते हैं। तो जो पक्षी होते हैं उनके जो आगे के पैर होते हैं वो पंखों को क्या करते हैं, इकट्ठा मतलब जोड़े रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, दोनों तरफ इनके पंख और पर होते हैं, जो कि इनके आगे के जो पैर होते हैं वो ऐसे सिकुड़े रहते हैं। यहाँ देखें आप, ऐसे रूपांतरित करे रखते हैं। और जो पीछे के पैर होते हैं या टांगे होती हैं वो ज़मीन पर इनको चलने फुदकने में काम आती हैं। देखें आप, ये इनके जो पीछे की टांगे होती हैं ये ज़मीन पर चलने और फुदकने में काम आती हैं। और अलग अलग पक्षियों की अलग अलग प्रकार के पंख होते हैं, तो अलग अलग तरीके की जितनी पक्षियाँ होती हैं, चिड़िया होती हैं, उनके अलग अलग तरीके के पंख होते हैं और उन्हें लंबी उड़ान या शिकार करने में उनकी हेल्प करते हैं। कुछ पक्षी जैसे मुर्गा, मोर आदि कुछ दूर तक उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग आदि बिल्कुल नहीं उड़ सकते। पेंगुइन के अग्रपाद तेज़ी से तैरने के लिए फ्लिपर के रूप में कार्य करते हैं। शुतुरमुर्ग अपनी टांगों से तेज़ी से दौड़ सकता है। बत्तख के पश्चपादों की उंगलियां झिल्लीदार होती हैं जो उनके तैरने में सहायक होती हैं। मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, यहाँ पे बताया गया है कुछ पक्षियों के बारे में, उनके नाम बताए गए हैं कि
जो कुछ दूर उड़ सकते हैं, जैसे मुर्गा हुआ या और मोर होते हैं, ये थोड़ी दूर तक उड़ सकते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं उड़ सकते, वो हैं पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। और पेंगुइन का जो आगे का पैर होता है वो उनको पानी में तेज़ी से तैरने में मदद करता है, जिसे मतलब फ्लिपर कहते हैं। और जो शुतुरमुर्ग होता है वो अपनी टांगों से तेज़ी से दौड़ तो सकता है, मतलब कि तेज़ी से वो दौड़ सकता है। अब बत्तख का जो पीछे का पैर होता है और पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो झिल्लीदार होती हैं, जो उनको तैरने में उनकी हेल्प करती हैं। यहाँ पे दिया गया है शुतुरमुर्ग की पिक्चर, ये हमारे पेंगुइन की है। ये हमारे पेंगुइन खड़ा हुआ, ये तैरता हुआ, और ये बत्तख के झिल्लीदार पैर ये है। इनको तैरने में, पानी में तैरने में हेल्प करती हैं बत्तख को ये झिल्लीदार पैर। रेंगने वाले जंतु जैसे छिपकली, कछुआ आदि की बहुत छोटी टांगें होती हैं। कछुआ जिनमें वे केवल रेंग सकते हैं। सांप की टांगें नहीं होती, उसके शरीर के निचले भाग में शल्क होती है जो उनकी पसलियों से जुड़ी रहती है। जो हमारे रेंगने वाले जंतु होते हैं, छिपकली होती है, कछुआ होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा छोटी टांगें मतलब इनकी होती हैं। आप यहाँ देखिए आप छिपकली की टांगें। और तो जो इनकी छोटी टांगें होती हैं इनमें केवल ये मतलब रेंग सकते हैं। और सांप की टांगें नहीं होती, उनके शरीर पर उनके जो नीचे की त्वचा होती है उस पर शल्क लगी होती है, मतलब चिकनाई वाला ऐसे खुरदुरापन और चिकनापन लगा होता है, जिससे वो जो उनकी पसलियों से जुड़ी रहती हैं। और शल्क पैर की भांति और पसली टांग की भांति कार्य करती है। वे अपने शरीर को मजबूत पेशियों और लचीली रीढ़ की हड्डी की सहायता से फैलाते और सिकोड़ते हैं। मतलब कि जो शल्क होता है वो पैर की तरह होता है और पसली टांग की तरह कार्य करती है। और वे अपने शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूती से पेशियों को और रीढ़ की हड्डियों की सहायता से फैलाते और सिकुड़ते हैं। शल्क, पसली तथा पेशियां मिलकर उनके रेंगने में सहायता करती हैं। जो इसकी सांपों की शल्क होती हैं, पसलियां होती हैं और पेशियां जो होती हैं वो मिलकर उनको रेंगने में सहायता करती हैं, मदद करती हैं। मछलियों के जल में तैरने के लिए पंख होते हैं। प्रायः मछलियों के 2 जोड़ी पंख, एक या अधिक बिना जोड़े के पंख होते हैं और पूछ पंख भी होता है। ये इसकी पूछ होती है, ये देखिए अलग अलग जोड़ी हुआ पंख, और ये 2-2 का जोड़ी पंख होता है। यहाँ भी एक अलग अलग होती है, ये उनके अलग पंख होते हैं। जब वे धीरे धीरे तैरती हैं तो जोड़ीदार पंखों को पतवार के रूप में प्रयोग करती हैं। कुछ पंख उसे आगे ढकेलती है और बिना जोड़ी के पंख संतुलित बनाए रखते हैं। मतलब कि वो जब ये लोग मछलियाँ तैरती हैं तो ये दोनों मतलब ये जो जोड़ी पंख होते हैं उनको आए मतलब पतवार के रूप में, मतलब कि जैसे खरपतवार होता है उस टाइप के रूप में उनको प्रयोग करती हैं इन मतलब पंखों का। और जो पूँछ होती है इसकी वो आगे की तरफ इसे ढकेलती है और बिना जोड़ी के ये पंख संतुलित बनाए रखती हैं। कछुए के पैडिल की तरह के हाथ पैर होते हैं जो पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। मेढक की उंगलियां झिल्लीदार होती है जिनकी सहायता से वह पानी में तैरता है। तो जो हमारा कछुआ होता है, आपने कछुओं को देखा होगा कछुए का, ये आपका कछुए का फिगर है। इसके जो हाथ पैर होते हैं देखें आप, ये पैडिल की तरह होती है। पैडिल जानते हैं ना, जो मतलब स्कूटर वगैरह में मतलब कि गाड़ी वगैरह में होती है, बाइक में, तो उसकी तरह होती हैं, जो इनको पानी में तैरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये चारों हाथ पैर मतलब कि 2 हाथ 2 पैर इनको पानी में तैरने में बहुत मदद करते हैं। जो हमारा मेढक होता है वो इनकी उंगलियां जो होती हैं वो झिल्लीदार होती हैं। क्या होती हैं? झिल्लीदार। देखें आप कितना ज़्यादा फैल जाता है, जब ये पूरा पैर फैलाता है तो बहुत लंबा हो जाता है हाथ पैर अगर फैलाएगा। तो इनकी जो उंगलियां होती हैं वो झिल्लीदार होती हैं जिनकी सहायता से वह पानी में तैरता है। मेढक के 2 जोड़े पाद होते हैं। पश्चपाद अग्रपादों की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं जो मेढक को उछलने कूदने में सहायता करते हैं। तो जो हमारे जो ये मेढक होते हैं
इनकी उंगलियां झिल्लीदार होती हैं। ये जो उंगलियां इनकी देखें आप, झिल्लीदार होते हैं। और मेढक के 2 जोड़ी पैर होते हैं। पाद में होता है पैर होते हैं और मतलब 2 जोड़ी, मतलब 2-2 4 होते, 4 2 पैर 2 हाथ होते। तो जो आगे का पैर होता है वो छोटा होता है और पीछे का जो पैर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि इनको उछलने कूदने में हेल्प करता है। उछलता हुआ मेढक, तैरता हुआ कछुआ। प्रायतः कीटों के 3 जोड़ी टांगे और 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं। कीटों के पंख पक्षियों के पंखों से भिन्न होते हैं। तितली, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी और मच्छरों के पंख होते हैं। टिड्डा अपनी पिछली टांगों से फुदकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है जो कीट होते हैं हमारे छोटे कीड़े मकोड़े, इनके 3 जोड़ी टांगे होती हैं। मतलब कि 3 जोड़ी मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6। 3 जोड़ी मीन्स 6, क्योंकि 2-2 का जोड़ा बनता है। तो 6 पैर होते हैं इनके, सॉरी पंख होते हैं 6। और कीट के जो पंख होते हैं वो पक्षियों के पंख से बहुत अलग होते हैं। और तितली जो होती है वो घरेलू मक्खी, तितली और मधुमक्खी और मच्छर जो होते हैं, मच्छरों इन सब के भी पंख होते हैं। और टिड्डा जो है वो अपनी पिछली जो टांगें होती हैं उससे फुदकता है। ये हमारा जो टिड्डा है ये अपनी पिछली टांगों से फुदकता है। यही वाली जो पीछे वाली टांग होती है इससे फुदकता है। खटमल, पिस्सू, जू आदि के पंख नहीं होते, वे अपनी टांगों से गति करते हैं। मतलब कि जो हमारा जो आप लोगों ने देखा होगा खटमल को, यह है खटमल, पिस्सू हुआ और जू, तो उनके टांग नहीं होते, मतलब कि उनके पंख नहीं होते हैं, उनकी टांगें होती हैं। और वही टांगों से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, आते हैं, गति करते हैं। तो ये जो चैप्टर आप लोगों का था जंतुओं के जीवन के बारे में, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, समझें, जानवरों के बारे में, कीटों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में और जल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में आप जानें कि वो उनके कितने पैर होते हैं, आप लोगों ने जाना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई विश समझ में आए आप लोगों को, और आप लोग इसको अच्छे से समझें और रीड करें।